हमने लास्ट क्लास में एक तो यार ये आप लोग याद रखा करें क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। आप सब के सब बिल्कुल गायब रहते हैं। पेपर्स आपके होने वाले हैं। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखें कि आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। एटलीस्ट थोड़ा सा रिवाइज भी करने की कोशिश करें बेटा। ऑनलाइन है तो आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए ऑनलाइन पर। आप लोग बिल्कुल गायब हैं, बिल्कुल गायब हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने जो है वो डिस्कस कर लिया था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हमने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल डिस्कस किया था और इस पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बाद हमें कुछ रूल्स और पढ़ने हैं और फिर हम आ जाएंगे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी तरफ हम आ जाएंगे क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। और ये ऐसा सवाल है कि जो लाजमी तौर पर पेपर में आता है या जिसके कुछ रूल्स हमने लास्ट टाइम जो है N+L रूल और अफ्बा प्रिंसिपल पढ़ लिया था। अब जरा इसको बहुत अच्छी तरह से देखिएगा कि बड़ा इंपॉर्टेंट हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। अफ्बा प्रिंसिपल ये कहता है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब इसको थोड़ा गौर से देखिएगा। अफ्बा प्रिंसिपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल्स में अपने आप को एडजस्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं तो ऑर्बिटल्स की फिलिंग के लिए इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लोअर एनर्जी लेवल से और मूव करते हैं अपर एनर्जी लेवल्स पर। हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से और कहाँ मूव करेंगे, अपर एनर्जी लेवल्स पर। ये कहलाता है अफ्बा प्रिंसिपल। तो अफ्बा जर्मन वर्ड है इसका टू बिल्ड अप, कि नीचे से ऊपर की तरफ जब भी कोई बिल्डिंग तैयार होती है तो बिल्डिंग हमेशा ग्राउंड से और ऊपर की तरफ जाती है। कोई भी बिल्डिंग ऊपर से नीचे की तरफ तैयार नहीं होती। तो अफवाह के माने टू बिल्ड अप। जिस तरह जब कोई बिल्डिंग तैयार होती है तो ग्राउंड से और अपर फ्लोर की तरफ चलती है, इसी तरह कैसे ये रूल ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को फिल्ड करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को फिल्ड करते हैं तो वो हमेशा लोअर एनर्जी लेवल से और हायर एनर्जी लेवल्स की तरफ जाते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन फिल्ड करेगा तो सबसे पहले वो लोअर एनर्जी लेवल को फिल्ड करेगा और उसके बाद वो लोअर से हायर, फिर और हायर, देन हायर, देन हायर, देन हायर। इस तरह वो लो से हाई की तरफ जो है, वो लो से हाई की तरफ जो है मूव कर रहा होता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये क्या है। इसको जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है, जरा देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस चार्ट को अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। ये हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी लेवल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अफबा प्रिंसिपल, N+L रूल और हर्ट्ज रूल, ये वो रूल्स हैं जिसके मुताबिक और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को एनर्जी लेवल्स में फिल्ड करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को एनर्जी लेवल्स में फिल्ड करते हैं। लिहाजा अब
इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल्ड करते हैं, ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है। तो अफबा रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लोअर एनर्जी लेवल से और हायर एनर्जी लेवल्स की तरफ जाते हैं। अब हमारे पास जो एनर्जी लेवल्स हैं वो क्या है, जो हमारे पास ऑर्बिट्स हैं वो 7 है, 1 till 7, और जो ऑर्बिटल्स हैं वो 4 हैं, एस पी डी और एफ। लिहाजा इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को किस तरह से फिल्ड करेंगे, ये जरा नोट कीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को किस तरह से फिल्ड कर रहे हैं। ये अगर आप नोट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे हो रही, तो देखिएगा सबसे पहले के 4 ऑर्बिटल्स हैं बेटा। एक ऑर्बिटल है एस है, एक जो है वो पी है, एक ऑर्बिटल एस है, एक ऑर्बिटल जो है वो पी है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल्ड करते हैं अपने आप को, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल्ड करते हैं अपने आप को, ये जरा देखिएगा कि एक ऑर्बिटल एस है, एक पी है, एक डी है और एक एफ। ये जरा अच्छी तरह समझना भाई, ये तो हो गए ऑर्बिटल्स। अब जनाब इनके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो 7 होंगे, 1 से लेकर 7 के 7 शेल्स हैं। तो एनर्जी लेवल्स भी क्या होंगे, 1 till 7 जो हैं वो एनर्जी लेवल्स हैं। लिहाजा अब आप ये ध्यान में रखिएगा कि चार्ट एक मैं बनाने जा रहा हूं भाई। चार्ट कैसे बनेगा कि आप शुरू करेंगे 1 से, गौर से मेरी बात सुनिएगा, गौर से सुनिएगा और फिर जो ड्रॉ करो उसको देखिएगा। चार्ट में शुरू करेंगे आप 1 से और एंड आप करेंगे 7 पर, क्योंकि 7 शेल्स हैं। तो 1 से शुरू करोगे, 1 से शुरू करोगे और 7 पर कंप्लीट करोगे। 1 से शुरू करोगे और 7 पर कंप्लीट करोगे। हर स्टेप में एक ऑर्बिटल का इजाफा करोगे। 1 से शुरू करेंगे एनर्जी लेवल और ऑर्बिटल आप शुरू करेंगे एस से, 1s पहला होगा। इसके हर स्टेप में गौर से सुनना बेटा, शुरू करेंगे 1s से, हर स्टेप में एक एक ऑर्बिटल का इजाफा करोगे और उसके बाद आप देखिएगा। अब जरा देखिएगा, एक एक स्टेप में आपने क्या करना है, एक एक स्टेप में आपने ऑर्बिटल्स का इजाफा करना है। एक एक स्टेप में आपने ऑर्बिटल्स का जो है वो इजाफा करना है। अब देखिएगा आपके इजाफा कैसे होगा। हम शुरू कर रहे हैं 1 से, हम शुरू कर रहे हैं 1 से, हम शुरू कर रहे हैं 1 से, हम शुरू करेंगे। अब जरा नोट करना भाई, 1 से हम शुरू कर रहे हैं बेटा। सबसे पहले आप लिखेंगे, यहां लिखवा रहा हूं गौर से देखना, सबसे पहले आप लिखेंगे 1s। 1 से शुरू कर दिया आपने, सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1s आ जाएगा। सबसे पहले जो है वो क्या आएगा, 1s आएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, 1s आप लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है भाई। 1s आ गया सबसे पहले। इसके बाद क्या आ जाएगा, 2s, और एक आप बढ़ा देंगे, क्या आ जाएगा, 2p। हर स्टेप में एक नंबर का इजाफा करोगे और एक ऑर्बिटल बढ़ा दोगे। शुरू करोगे 1 से, हर स्टेप में एक एनर्जी लेवल बढ़ेगा और एक ऑर्बिटल। इसके बाद क्या आ जाएगा, 3s, 3p एंड 3d। एक एनर्जी लेवल बढ़ गया, एक ऑर्बिटल बढ़ गया। इसके बाद क्या आ जाएगा, 4s, 4p, 4d, 4f। आगे 4 ऑर्बिटल। अब अगले स्टेप में एनर्जी लेवल का इजाफा होगा और एक ऑर्बिटल में कमी आ जाएगी। एनर्जी लेवल का इजाफा होगा और एक ऑर्बिटल में कमी। अब एनर्जी लेवल क्या आ जाएगा, 5s, 5p, 5d, एक ऑर्बिटल आपने कम कर दिया। सही है। फिर अब एक एक कम करते जाएंगे भाई। अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, 6s, 6p। अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, 7s। सही है।
इस तरह ये आपने एक चार्ट बना लिया, इसके अंदर 4 रूल्स हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, अफबा प्रिंसिपल है, ये हम 2 पढ़ चुके हैं। N+L रूल है और हंट्स रूल है, हमें ये आगे जाके पढ़ना है और फिर आपका चैप्टर हो जाएगा। तो 1S से शुरू करोगे, 1S से आप शुरू करेंगे और उसके बाद आपने खत्म कहाँ पे करना है, 7 पर। इस दौरान हर स्टेप में एक एक ऑर्बिटल बढ़ाते जाओगे और 4F के बाद एक एक ऑर्बिटल तुम कम करते जाओगे। पहले एक एक ऑर्बिटल का इजाफा करना है और उसके बाद एक एक ऑर्बिटल कम करोगे। अब जो एरो मैं लगा रहा हूं, इस एरो की डायरेक्शन देखिएगा, ये एरो मैं लगा रहा हूं बेटा, ये एरो की जो डायरेक्शन है, ये आपने डायरेक्शन को जहन में रखना है। एरो की जो डायरेक्शन है, बल्कि एरो मैं ऐसे बना देता हूं। एक मिनट, थोड़ी आवाज शायद स्लो हो जाएगी, मैं एरो पहले बना दूं फिर आपको मैं क्लियर करता हूं। आवाज इस वक्त थोड़ी सी स्लो होगी, आप सिर्फ एरो की डायरेक्शन देखिएगा। ये देखिए बेटा, ये जो एरो की डायरेक्शन बनाई गई है, इस डायरेक्शन के लिहाज से आप ऑर्बिटल को फिल्ड करेंगे। जो एरो की डायरेक्शन बनाई गई है, इस डायरेक्शन के लिहाज से आपने ऑर्बिटल को फिल्ड करना है। इस डायरेक्शन के लिहाज से शिराज भाई क्या कर रहे हो, तमीज से पढ़ते रहो, क्यों छेड़म छाड़ी कर रहे हो स्क्रीन को बेटा। शिराज साहब आराम से पढ़ते रहें, समझें। तफरीयों में लगे रहोगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। जो मैं कह रहा हूं उसको तमीज से सुनते रहो भाई। अच्छा जी, अब जरा देखें। अब आपने इस सीक्वेंस से जो है, इस सीक्वेंस से आपने जो है वो देख लिखना है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा 1S। ठीक है भाई। इसके बाद आ जाए 1S के बाद क्या आ रहा है, एरो की डायरेक्शन। टॉप से बॉटम की तरफ एरो की डायरेक्शन होगी। तो सबसे पहले 1S है, 1S के बाद क्या आ जाएगा, 2S आ जाएगा। 1S के बाद क्या आ गया, 2S आ गया। 2S के बाद ये एक एक चीजें कंप्लीट। 2S के बाद क्या आ रहा है भाई, सेट, तीसरा सेट। तीसरा सेट जो एरो का, इसको अगर मैं तीसरा सेट क्या एरो का है, 2S के बाद क्या आएगा, टॉप से बॉटम एरो की डायरेक्शन से आपने पुट करना है। सबसे पहले क्या आ गया, 1S। 1S के बाद क्या आ गया, 2S। 2S के बाद क्या आएगा, 2P, और फिर क्या आएगा, 3S। तो 2S के बाद 2P, इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा 3S। ठीक है भाई। 3S के बाद क्या आ गया, फिर एरो पे आ जाए 3P एंड 4S। अब आ जाएगा 3P और इसके बाद क्या आ जाएगा, 4S आ जाएगा। 3P और 4S के बाद क्या आ गया, एरो की डायरेक्शन देखनी है, 3D, 4P, 5S। फिर क्या आ गया, 3D, फिर क्या आ जाएगा, 3D के बाद 4P, और 4P के बाद क्या आ गया भाई, 4P के बाद क्या आ गया, 5S। सही है। 5S के बाद एरो कंप्लीट। अब फिर एरो ऊपर से नीचे आ रहा है, 4D, 5P और 6S। अब क्या आ जाएगा, 4D, फिर क्या आ गया, 5P, और फिर क्या आ गया, 6S। सही है बेटा। इसके बाद क्या आ जाएगा, 4F, 5D, 6P, 7S। ठीक है बेटा, सबको आवाज क्लियर आ रही है? तुम थोड़ा सा फोकस करो,
तुम पहले स्क्रीन पर राइटिंग कर रहे हो, अब जरा थोड़ा सा फोकस करें, अब आवाज क्लियर आ रही होगी, नहीं आ रही तो फिर मुझे बताएं। अच्छा, अब देखें कि 6s के बाद क्या आ गया, 4f 5d 6p 7s। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, 4f। इसके बाद क्या आ गया भाई, इसके बाद क्या आ गया, 4f। 4f के बाद क्या आ रहा है, 5d। 5d के बाद क्या आ गया, 6p। और 6p के बाद क्या आ गया, 7s। ये सीक्वेंस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। या तो तुम नीचे वाला जो मैंने सीक्वेंस बनाई है, सीक्वेंस को याद कर लो, या ऊपर जो चार्ट बनाया है इस चार्ट को ध्यान में रख लो। इसके जरिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ड्रॉ करनी है। इसके जरिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करनी है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास चार्ट कैसे बना है बेटा। चार्ट कैसे बना कि सबसे पहले आपने क्या लिखना है, शुरू करना है 1 से। शुरू आपने करना है 1 और s से। ये आ गया 1s। उसके बाद हर स्टेप में गौर से सुनिएगा, हर स्टेप में एक एनर्जी लेवल और एक ऑर्बिटल को बढ़ाना है। हर स्टेप में एक एनर्जी लेवल और एक ऑर्बिटल को आप इंक्रीज करेंगे। लिहाजा 1s, फिर अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, 2s 2p। फिर अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, एक एनर्जी लेवल 3 हो गया, एक ऑर्बिटल बढ़ाओगे 3s 3p 3d। फिर अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, 4s 4p 4d और 4f। अब जब 4f आ गया, चारों आ गए, एक एक कम करते जाएंगे। फिर क्या आ जाएगा, 5s 5p 5d। फिर 6s 6p और फिर आ जाएगा 7s। इस तरीके से, इस तरीके से जो है, इस तरीके से आपने चार्ट कंप्लीट करना है। और इसकी सीक्वेंस जो एरो की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के लिहाज से इसको आप एडजस्ट करेंगे। जैसे कि सबसे पहले जो है, सबसे पहले जो है वो 1s आएगा, एरो के डायरेक्शन 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, जो एरो के डायरेक्शन है। अब मैं एक चार्ट बना रहा हूं, इस वक्त आपको आवाज स्लो आएगी या नहीं आएगी चार्ट के बाद फिर मैं आपको समझाता हूं।
अच्छा भाई, अब जरा देखिएगा, अभी देखें, अब हमने यहाँ पर ये एक मैंने चार्ट बना लिया है। इस चार्ट में हम एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे। अब जरा गौर से सुनिएगा बेटा। देखें, एस ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एस ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एस में ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, पी के अंदर मैक्सिमम होते हैं 6, और डी में मैक्सिमम होते हैं 10, और एफ में मैक्सिमम होते हैं 14। इससे कम तो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में हो सकते हैं, बट इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में नहीं हो सकते। इससे कम हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। अब हमारे पास एक एलिमेंट है, ये जरा गौर से देखना बेटा। हमारे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो है 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। लिहाजा अब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है ये 1 है। हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करनी है। तो हम शुरू कहां से करेंगे बेटा? शुरू हम करेंगे 1s से। तो ये क्या आ जाएगा? 1s1, एक इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन कहां पर आ जाएगा? s में आ जाएगा। तो 1s1 हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। गौर से देखते जाओ। दूसरा हमारे पास जो है ये हीलियम। हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 2। हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 2। तो शुरू कहां से करेंगे आप? 1 से। तो क्या आ जाएगा? 1 s और 2, क्योंकि s के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, लिहाजा s के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 2। 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, 2 से कम हो सकते हैं। अब जब तक एक ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो जाता, इलेक्ट्रॉन आगे मूव नहीं करेगा। इसके बाद हम आते हैं लिथियम। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है ये 3 है। अब हम शुरू कहां से करेंगे? हर एलिमेंट को आप शुरू करेंगे 1 से। तो पहले क्या आ जाएगा? इसमें 1s आ जाएगा। 1s, और s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। s में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो 2 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो s में आ गए, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। लिहाजा एक इलेक्ट्रॉन क्या आएगा? 1s के बाद क्या आ रहा है? 2s। तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 2s और 1। ये लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2s, 1s2 एंड 2s1। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद जो है, इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद हमारे पास जो है ये देखिएगा, ये बेरिलियम। गौर से देखना बेटा, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर जो है 4 है। तो शुरू कहां से करेंगे आप? 1s से। 1s, और s में इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s में आ गए, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बाकी बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएंगे? 2 में आ जाएंगे, हो जाएगा 2s2। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। जब तक एक ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव नहीं करेंगे। इसके बाद आ जाइए जनाब। इसके बाद आप देखें तो अगर हम आते हैं जनाब, अगर हम आते हैं इसमें, अब देखना जरा। इसके बाद है बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। अब बोरॉन में क्या होगा बेटा? बोरॉन में क्या होगा? इसका एटॉमिक नंबर जो है 5 है। लिहाजा शुरू कहां से करेंगे आप? शुरू आप करेंगे कहां से? ये हो जाएगा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। फिर अब आ गया इसके बाद 2s, और s में 2 आ सकते हैं, 2 ही आ गए। तो अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हो गए? 4। लेकिन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5। एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो 2s के बाद क्या आएगा? 2p आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2p1। हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचे। जितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो आगे शिफ्ट होते जाएंगे। जब तक एक ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव नहीं करेंगे। इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आ जाएं कार्बन। एटॉमिक नंबर इसका होता है 6।
तो पहले क्या आ जाएगा भाई 1s2, फिर क्या आ जाएगा 2s2। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए? 2। तो 2s के बाद क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2p, और 2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए तो 2p2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? इसके बाद आप आ जाएं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 7। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1s2, फिर क्या आ जाएगा 2s2, फिर क्या आ जाएगा 2p3। जब तक p ऑर्बिटल फिल्ड नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव नहीं करेंगे। इसके बाद आ जाएं ऑक्सीजन। इसके बाद आप आते हैं तो क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। क्या आ जाएगा? ये 1s2, फिर क्या आ जाएगा 2s2, और फिर क्या आ जाएगा 2p4। 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आ जाएंगे? p में आ जाएंगे। इसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं भाई, तो इसके बाद अगर आप देखें तो इसके बाद आ जाता है ऑक्सीजन के बाद है फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। तो क्या आ जाएगा? ये 1s2, फिर क्या आ जाएगा 2s2, फिर क्या आ जाएगा 2p5। ये p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, या 2p5 आ जाएगा। इसके बाद आ जाएं तो ये आ गया जनाब, ये आ गया हमारे पास नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर है 10। तो क्या आ जाएगा? ये 1s2, फिर क्या आ जाएगा 2s2, और फिर क्या आ जाएगा 2p6। इसके बाद आप आ जाएं तो ये आ गया जनाब सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अब क्या आ जाएगा बेटा? 1s2, 2s2, 2p6। p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये हो गया 10। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है? हमारे पास है 11। लिहाजा एक कहाँ जाएगा? 2p के बाद क्या आ रहा है? 3s। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वह कहाँ जाएगा? 3s1। सोडियम के बाद आप आ जाएं तो सोडियम के बाद जो है, सोडियम के बाद जो है ये है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। अब क्या आ जाएगा भाई? ये 1s2, 2s2, 2p6, और फिर क्या आ जाएगा 3s2। ये अभी आपको मैंने 12 एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन बताई है। हर एलिमेंट को जो भी उसका एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर के माने होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर के माने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एटम की हम बात कर रहे हैं, तो जो एटॉमिक नंबर होगा इतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। लिहाजा आप हर एलिमेंट के लिए शुरू करेंगे 1s से। हर एलिमेंट के लिए, हर एलिमेंट के लिए आप शुरू करेंगे 1s से। हर एलिमेंट के लिए आप शुरू करेंगे 1s से, और उसको फिर जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हैं उन इलेक्ट्रॉन्स तक आप इसको लेकर जाएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हैं उन इलेक्ट्रॉन्स तक आप इसको मूव करेंगे। तो 1s से आपने शुरू करना है बेटा, और उसको आप एंड कहाँ पे करेंगे? जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हैं। तो हम कल भी इसको डिस्कस करेंगे, कल भी हम इसको डिस्कस करेंगे, और इसको डिस्कस करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कल भी डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने के बाद इसमें हमें मजीद और एलिमेंट्स, हम 20-30 एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करवाएंगे। तो उसके बाद जाकर आपको सही अंदाजा हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे ड्रॉ करना है। इसका एक पार्ट लाजमी तौर पर पेपर में आएगा बेटा, एक पार्ट इसका लाजमी तौर पर, एक पार्ट इसका पेपर में आता है। तो उसके बाद हमें आना है कि अगर आइंस हैं, पॉजिटिव आइंस हैं, नेगेटिव आइंस हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे ड्रॉ होगी। तो ये सारी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं पॉजिटिव आयंस की और नेगेटिव आयंस की, और इसके साथ साथ जो है, इसके साथ साथ जो है वो जनाब जो न्यूट्रल एटम्स हैं कैसे ड्रॉ होंगी, ये सारी बातें हम इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो कल की क्लास में इसको हम शेयर करेंगे, कल की क्लास में। ठीक है ना? तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मजीद एलिमेंट्स की ये चार्ट बना लें, चार्ट से प्रैक्टिस कर लें, या जो मैंने सीक्वेंस बताई इससे आप प्रैक्टिस कर लें।
बहुत आसान सा टॉपिक और ये पेपर में आएगा लाजमी, तो इसकी आप प्रैक्टिस करें। बाकी बातें इंशाल्लाह हम कल की क्लास में और डिस्कस करेंगे। आज अपना टॉपिक हम यहाँ तक वाइंड अप करते हैं। ओके, दैट्स ऑल टुडे।